प्रियंका जी यहां आकर भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, अत्याचार की बात करती हैं। क्या उन्होंने ये बातें राजस्थान जाकर की है? 1984 के सिख दंगों के लिए केवल मनमोहन सिंह ने माफी मांगी और किसी ने भी आज तक माफी नहीं मांगी। यह बात केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंदौर में कही। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इंदौर आई निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने के केंद्र पक्ष में है, लेकिन कांग्रेस से पूछे कि वो हमेशा इसका विरोध क्यों करते हैं। विधानसभा चुनाव के सिलसिले में इंदौर आई केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संभागीय मीडिया सेंटर पर मीडिया से कई मुद्दों पर बात की। इस दौरान मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी उनके निशाने पर रही। निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश में आकर करप्शन और महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाने पर कहा कि प्रियंका जी राजस्थान में कभी करप्शन, महिला सुरक्षा को लेकर सवाल नहीं पूछती, ऐसा क्यों? दलित महिला के खिलाफ कितना हो रही है भयंकर। पढ़ने में, न्यूज़ पढ़ने में, टीवी देखने में डर लगता है कि ऐसे कैसे भी हो सकता है, और उसके ऊपर राजस्थान सरकार ने कोई कुछ कार्रवाई नहीं करती। मगर प्रियंका वाड्रा राजस्थान में जाकर के उनके सीएम से एक प्रश्न पूछती नहीं है, बाहर लेक्चर देते हैं। 1984 के सिख दंगे के लिए कांग्रेस की ओर से केवल पीएम मनमोहन सिंह ने माफी मांगी और किसी ने नहीं माफी मांगी। कांग्रेस और पूर्व सीएम कमलनाथ को क्या कभी पीड़ित सिखों की चीख पुकार सुनाई नहीं आती कि 84 दंगे के बाद उसका माफी मांगने वाले कौन है भैया? कांग्रेस से ओर से, कांग्रेस के ओर से माफी कौन मांगा? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, जो सीख, कोई और नहीं मांगा। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि अरुण जेटली के समय से भाजपा पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने के पक्ष में है, लेकिन उसके स्लैब का निर्णय जीएसटी काउंसिल करेगा। कांग्रेस हमेशा से इसका विरोध करती रही है। कांग्रेस राज्य जीएसटी काउंसिल की बैठक में नहीं आते, इसलिए यह सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। पेट्रोल डीजल के ऊपर माननीय अरुण जेटली जी जब कानून ले आए तब ही बोले केंद्र सरकार जीएसटी में पेट्रोल डीजल ले आने के पक्ष में है, इसीलिए मैं कानून में प्रावधान कर देती हूं, जीएसटी आना है। अब बाकी है एक ही विषय, जीएसटी काउंसिल के द्वारा उसका रेट कर दो फिक्स, 5% है, 12% है, 18% है, जो भी हो, जीएसटी काउंसिल तय करें, तब से लागू होगा पेट्रोल डीजल में जीएसटी। सो बीजेपी के पार्टी या बीजेपी के सरकार जो बनती है, हम तो मांग रहे हैं कि जीएसटी आने दो, मगर इसको रोकने वाले कौन है? और अगर ये प्रियंका गांधी जी बोलते हैं, जाके हर कांग्रेस पार्टी के सरकार से बोलना चाहिए कि जीएसटी काउंसिल में आकर बोलो कि ले आओ पेट्रोल डीजल को जीएसटी में। वो काउंसिल में उस पक्ष में बात नहीं करती है, बीजेपी पक्ष में है कि जीएसटी में इसको इंक्लूड करने का। इसलिए निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि महंगाई रोकने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ऐसा नहीं है कि चीजों की कीमतें और कम नहीं हो सकती, लेकिन प्याज, टमाटर, दाल के भाव कंट्रोल करने के लिए प्रयास किए जा रहे। महंगाई को कंट्रोल करने में बहुत ही ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा हम मेजर्स लेते हैं। मैं ये मानती हूँ कि और कम हो सकता है, मगर ये जो आप बोल रही है वो ठीक नहीं है, महंगाई इतना है वह। निर्मला सीतारमण ने यह तक कहा कि जब कहीं किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो एक परिवार के लिए एटीएम शुरू हो जाता है। इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री ने लाडली बहना योजना, कांग्रेस के वचन पत्र, भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े सवालों का जवाब भी दिया। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट राकेश सिंह, सांसद शंकर लालवानी, चुनाव प्रबंधन समिति के नगर संयोजक बाबू सिंह रघुवंशी, प्रदेश मीडिया प्रभारी दीपक जैन टीनू, गोविंद मालू, नरेंद्र सलूजा, आलोक दुबे, प्रेम व्यास, रितेश तिवारी, नितिन द्विवेदी, वरुण पाल आदि उपस्थित रहे। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए देवाशीष की रिपोर्ट।